ये क्लास 7 का ज्योग्राफी के चैप्टर 6 है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप। सलीमा एक्साइटेड थी समर कैंप के लिए। सी वाज अटेंडिंग, जो समर कैंप में वो जाने वाली थी। सी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलोंग विद हर क्लासमेट। वो कहाँ गई? मनाली। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके क्लासमेट के साथ, मतलब दोस्तों के साथ जो क्लास में पढ़ते थे सब। सी रिकॉल्ड how surprised she was to see the change in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. वो देख के एक्साइटेड थी या सरप्राइज थी, जैसे जैसे हम वो पहाड़ों पर चल रहे थे मनाली में, तो एकदम डिफरेंट था ये शहर की लाइफ से। The deep jungles of the foothill comprising Saul and teak slowly disappeared. She could see all tall tree with thin pointed leaves and cone-shaped canopy on the mountain slope. माउंटेन स्लोप उन्होंने देखा, जो पेड़ है ना, वो उनके जो काफ़ी लंबे भी है और उनके लीव्स पॉइंटेड भी है, कॉन शेप है। सी लर्नड दैट दोज वर कॉनिफेरस ट्री। जो इनकी जो पॉइंटेड लीव्स हैं और टाल ट्री हैं, ये लंबे चौड़े, ये कॉनिफेरस टाइप के ट्री हैं। She noticed bloom of the bright flower on the tall tree. There were the rhododendrons. These were the rhododendron. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some place. मतलब जैसे जैसे एरिया थे वैसे वैसे वहाँ पर वेजिटेशन थी। तो मनाली से आगे बढ़ते उन्होंने देखा छोटी छोटी घास है और कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ी हुई है। From Salima's observation, we summarize that there is a close relationship between height of the land and the character of vegetation. देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ती, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो वेजिटेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी विद द चेंज इन द हाइट। द क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। द चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन भी चेंज होगी। जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो वेजिटेशन भी चेंज होगी। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। इट आल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर्स जैसे कि स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सोयल। पहाड़ी एरिया है, वहाँ तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए होगी ना, तो वो एकदम लंबे स्ट्रेट सब थे। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Because of the variation in these factors, natural vegetation generally classified into 3 broad categories. नेचुरल वेजिटेशन को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फॉरेस्ट, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर। देखो जंगल कहाँ होंगे जहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक हो और रेनफॉल भी ठीक हो, मतलब बारिश भी हो गर्मी भी हो, दोनों हो, वहाँ फॉरेस्ट होगा। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ग्रो, जहाँ पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्लेंटीफुल है वहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो होंगे। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। फॉरेस्ट हो गया ग्रासलैंड, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन। जहाँ पर मॉडरेट रेन होगी वहाँ ग्रासलैंड होगी। श्रब, थॉर्नी श्रब एंड स्क्रब वर ग्रोन इन द ड्राई रीजन। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। सलीमा अपने पापा को बता रहे थे मैंने क्या क्या देखा हूँ। हर फादर visited various places in the world. उसके पापा तो दुनिया में कई देशों घूमे थे। He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different part of the different continent. उसके पापा ने उसे बताया कि दूसरे देश में कैसी कैसी vegetation है। He mentioned about coniferous forest in the subpolar region. उसके पापा ने बताया कि coniferous forest कहाँ subpolar region में, जहाँ बहुत ठंडा है। थॉर्नी फॉरेस्ट इन द डेजर्ट, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ कटीले वृक्ष हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन ह्यूमिड रीजन एंड मैनी मोर। मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट के रीजन चेंज होंगे वैसे वैसे वेजिटेशन भी चेंज होगी, एक जैसा हर जगह नहीं मिलता। जैसी सिचुएशन वैसी चीज़ें मिलेंगी। सलीमा रियलाइज द हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन which one can see while moving from the equator to the polar region. The change in the type of natural vegetation occur
मेनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से वेजिटेशन में भी चेंज आएंगे, पेड़ पौधों के टाइप में चेंज आएंगे, क्योंकि वो उसी हिसाब से होंगे जैसा एटमॉस्फेयर होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड with their characteristic featured and wildlife inhabiting there. A forest में tropical evergreen forest मतलब जंगल। These forests are also called tropical rain forest, मतलब खूब वहाँ plentiful rain है। These thick forests occur in the region near equator and close to the tropic. इक्वेटर से ट्रॉपिक तक जो रीजन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये hot क्यों है? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनराइज ज़्यादा टाइम के लिए पड़ती है, साल में ज़्यादा टाइम के लिए सनराइज इक्वेटर पर पड़ती है, तो इक्वेटर पर गर्मी होगी तो टेम्परेचर वहाँ हॉट हो गया, रेनफॉल फिर होगी, तो हॉट भी है, ये रीजन हॉट भी है और रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्री डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर। पत्तियाँ नहीं छोड़ते पेड़, क्योंकि ऐसा कोई ड्राई सीजन होता नहीं, बारिश होती रहती है। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। जब इनकी पत्तियाँ कभी छोड़ते ही नहीं, पतझड़ कभी आता ही नहीं, तो ये एवरग्रीन हो गए। द थिक कैनोपी ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। वो इतने घने हैं कि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुँच पाती, सब इतने कवर कर रखे स्पेस जगह उन्होंने। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इपोनी, महोगनी, ये सब यहाँ पर हैं। कहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट की नीचे तक सनलाइट पहुँच ही ना पाए। एनाकोंडा जो वन ऑफ द वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्नेक है इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल, जैसे कि क्रोकोडाइल को खा सकता है एनाकोंडा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, अब एरिया बदल जाएगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में ऐसे वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड द सेंट्रल अमेरिका में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, सीजन में चेंज होता है तो ट्री में भी चेंज होगा, जैसे कि ट्री सेट देयर लीव्स, यहाँ पतझड़ होगा, पत्ते छोड़ेंगे प्लांट अपना। ट्री सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, वो पत्ते क्यों छोड़ते हैं? कि वाटर को बचाने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, जैसे कि साल, टीक, नीम, शीशम, ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल, ये पेड़ किसके लिए काम आते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने के लिए काम आएंगे। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये कॉमन एनिमल है इन जंगलों में पाए जाने के लिए। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिल्ट लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं ये। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट in southeast USA, South China, southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees, जैसे कि ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप। ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एज वी गो टुवर्ड हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA में। China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal region of the Western Europe. इंडिया में नहीं है ये सारी चीज़ें। They set their leaves in the dry season. ड्राई सीजन में पत्ते को छोड़ देते हैं। The common tree है oak, ash, beech, ये सब है। Deer, forest और wolf, ये सब common animal है, बर्ड पाए जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है Mediterranean vegetation. You have learned that most of the east and the northeast margin of the continent are covered by temperate evergreen and deciduous forest. The west and the southwest margin of the continent are different. They have Mediterranean vegetation. ये है Mediterranean vegetation. It is mostly found in the area around the Mediterranean Sea, Europe में।
ये मेडिटेरियन वेजिटेशन का मेडिटेरियन सी के अराउंड इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, इसी के ऊपर इनका वेजिटेशन का नाम रखा है मेडिटेरियन वेजिटेशन। They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea. कहाँ, यूरोप में, अफ्रीका एंड एशिया। उसी पर रखा गया इनका नाम कि जो मेडिटेरियन सी के अराउंड होगी वेजिटेशन, वो मेडिटेरियन वेजिटेशन। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड इन आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन, जैसे कि कैलिफोर्निया एंड यूएसए में पाई जाती है, साउथ वेस्ट अफ्रीका। मतलब ऐसा नहीं है कि उस रीजन में पाई जाएगी, उस रीजन के थोड़ा बहुत इधर भी पाई जाएगी, जैसे कि यूएसए में, कैलिफोर्निया की यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ एंड वेस्ट साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। These regions are marked for hot dry summer and mild rainy winter. कैसे एरिया है ये, कैसे रीजन है जहाँ पर हॉट ड्राई समर है और रेनी विंटर भी है। यहाँ पर पाया जाता है सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, फिग्स, ओलिव, ग्रेप्स। ये कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। उन्होंने जो उगाना था उसे उगाने के चक्कर में सारी चीज़ें खत्म कर दी। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हियर। Coniferous forest in the higher latitude of the northern hemisphere of the spectacular coniferous forests are found. They are also called taiga coniferous forest को कहते हैं taiga forest. These forests are also seen in the higher altitude. These are trees which सलीमा फाउंड इन द हिमालय। हिमालय में सलीमा ने ये देखे थे कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है टाइगर फॉरेस्ट। They are tall, soft, evergreen tree. Wood of these trees are very useful for making pulp. Pulp बनाने के लिए यूज होती है, which is used for manufacturing paper and newsprint. पेपर बनाने में जो लकड़ी काम होती है उसमें काम आते हैं ये। मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्स also made from softwood. चीर, पाइन, केदार, ये सारे हैं जो कॉनिफरस फॉरेस्ट की लकड़ी, कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं उनकी वुड यूज होती है पल्प बनाने में। जो ट्री वहाँ पर पाए जाते हैं उनके लिए वुड यूज होती है पल्प बनाने में। पल्प यूज होती है पेपर बनाने में, मैच बॉक्स पे पैकिंग बॉक्स बनाने में, क्योंकि ये सॉफ्ट भी है। चीर, पाइन, ये सब इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं। यहाँ कौन कौन से एनिमल हैं? सिल्वर, फॉक्स, मिंक, पोलर बियर कॉमन एनिमल जो यहाँ पर पाए जाएंगे। टैगा का मतलब है प्योर और अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज। टैगा फॉरेस्ट किसका नाम है? कॉनिफरस फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दीज अकर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों साइड, एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स तक। जो इक्वेटर के दोनों साइड जो एरिया ट्रॉपिक्स तक है वहाँ पर ये ग्रासलैंड के एरिया हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल का नहीं है, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट। देखो ग्रास का मतलब सोचते हैं छोटी सी है, बट ये काफ़ी लंबी भी हो गई, 3 से 4 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इसी टाइप की है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, ये सब कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाने वाले एनिमल हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडल जोन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जनरली कहाँ? यूजुअली ग्रासेस हियर इन शॉर्ट। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट है एंड न्यूट्रिशियस है। वाइल्ड बुफेलो, एंटीलोप, कुछ एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे। थॉर्नी बसेस, दीज आर द फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट are located on the western margin of the continent. These vegetation covers is scarce here because of the scanty rain and scorching heat. भाई यहाँ बहुत कम रेन कम होगी और हीट गर्म बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए तो ये थॉर्नी हो गई। थॉर्नी मतलब नुकीले। इन्होंने पत्तियों को कवर कर लिया, जितना कम कर सकते उतना कम कर लिया, क्योंकि वाटर के लॉस को कम करना है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड, पोलर मतलब बहुत ठंडे, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल बहुत ठंडे, जहाँ बर्फ है। यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, वहाँ पर बहुत ठंडा है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। अब वहाँ वेजिटेशन कैसे होगी? वहाँ इतना ठंडा है, बर्फ ही बर्फ है।
ओनली मॉस, लाइकेन, ये सब सिंपल जो सरब हैं वही पाई जाती हैं बस। इस रीजन को कहते हैं इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और दिस रीजन इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो टुंड्रा मतलब पोलर एरिया में जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एनिमल्स हैव थिक फर, भाई थिक फर होना जरूरी है, नहीं तो बर्फ़ को कैसे झेल पाएंगे। एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, से खुद को बचाने के लिए एनिमल की जो स्किन वो काफ़ी थिक है और फर भी है। जैसे कि ये एनिमल है, उनके कितने फर भी हैं। ये कुछ ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है, जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पर है, ईस्ट अफ्रीका में सवाना। जो पूछ जाते हैं कि कैंपस कहाँ है, ब्राज़ील में कैसा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। लियानास वेनेजुला में टेम्परेट ग्रासलैंड है। अर्जेंटीना में पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में पेरारी, साउथ अफ्रीका में बेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ये सारे नाम याद कर रहे हैं कौन से टाइप के ग्रासलैंड किस रीजन में पाया जाता है।